नमस्कार, मैं हूं अहमद शेख और राइट पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संघ आखिर चाहता क्या है इसी एक लाइन पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में सरसंघ चालक मोहन जी और इमाम प्रमुख इलियासी साहब की हुई मुलाकात को लेकर लजीज चर्चाएं हो रही हैं, खासकर तब जब से एनआईए और ईडी ने पीएफआई के कार्यालयों पर और उनके नेताओं पर छापेमारी शुरू की है। और हर चीज में राजनीति देखने वाले राजनेता, कुछ मीडिया कर्मी कुछ ना कुछ खबर खोजने की हमेशा प्रयास करते रहते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है और कुछ मीडिया कर्मी अपने अपने तरीके से इस भेंट की, इस चर्चा की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए, संघ का संपर्क विभाग एक कार्यात्मक विभाग भी है जो समाज के गणमान्य व्यक्तियों को सूचीबद्ध करता है और अपने नेताओं से मिलने की पहल करता है। इसमें कुछ दौरे व्यक्तिगत भी होते हैं और कुछ समूह में होते हैं। ऐसी मुलाकातों का और चर्चाओं का उद्देश्य संघ के बारे में अधिक जानकारी देना, संघ के बारे में गणमान्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं को समझना और किसी भी गलतफहमी को कम करना या फिर उस गलतफहमी को हमेशा के लिए समाप्त करना है। यह कार्यक्रम सभी स्तरों पर चलता रहता है और इसमें सभी दलों के प्रमुख, सभी ज्ञात धर्माचार्य, अन्य संप्रदाय भी शामिल है। हालांकि संघ इसका प्रचार कभी भी नहीं करता। इस तरह की यात्रा के लिए सरसंघ चालक स्वयं वर्ष का महत्वपूर्ण समय भी देते हैं और इस योजना की शुरुआत लगभग एक वर्ष से पहले ही की जाती है। आप सबको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुंबई में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए मुस्लिम समुदाय के शिक्षण संस्था में मोहन जी मौजूद थे। संघ स्वरूप या कार्य प्रतिक्रियावादी नहीं है। आज जो संघ का वटवृक्ष खड़ा है वो किसी भी प्रकार के प्रतिक्रियावाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि परिवर्तनवाद के बुनियाद पर खड़ा है। उदाहरण के स्वरूप में संघ स्वयंसेवकों की दक्षिण भारत में, केरल हो या फिर अन्य राज्यों में हत्याएं होती रहती हैं। कुछ प्रतिगामी, कट्टर और लेफ्ट के लोग इन हत्याओं को अंजाम देते हैं, ऐसा संघ समर्थकों का कहना है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में संघ किसी की भी हत्या करता नहीं। माओवादी किसी भूखे के हाथ में बंदूक थमा देते हैं तो वहीं संघ उस भूखे को खाना देता है और रोटी कमाने का जरिया भी देता है। इसकी और जानकारी है तो बुद्धिजीवियों के लिए संघ के बौद्धिक और गीत अवेलेबल हैं, वे इस संबंध में अभ्यास भी कर सकते हैं। खैर, हिंदू शब्द के विचार को संघ ने कभी भी किसी पूजा पद्धति से नहीं जोड़ा। संघ का मत है कि जो इस देश को अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि मानता है और इसके लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है, वह हिंदू है। बेशक यह विचार में एक हिंदू, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, उसके दिमाग में स्थानीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव रहता है। संघ ने कभी भी किसी के लिए शाखा में आना अनिवार्य नहीं किया, लेकिन उसने कुछ चीजों को जरूर अनिवार्य किया है। यानी भारत यह एक हिंदू राष्ट्र है, कौन हमारा है और कौन विदेशी है इसकी स्पष्ट धारणा। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन कासिम के सभी मुस्लिम हमलावर कभी हमारे राष्ट्र पुरुष नहीं थे, वे हो भी नहीं सकते, वे हमलावर थे। और साथ ही में इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पृथ्वीराज, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज यह हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय ग्रंथों के रूप में उनकी महिमा है। राष्ट्रीय ध्वज की पूर्ण पवित्रता और गौरव को ध्यान में रखते हुए भगवा ध्वज की गरिमा और सम्मान को समझना, और साथ ही में इस देश का संविधान भी सर्वोच्च है। संघ हिंदू समाज को संगठित करता है। अब यह हिंदू कौन है? भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, यानी भारत में रहने वाला हर उस व्यक्ति को संघ संगठित करता है जो इस देश को अपनी जननी मानता है, जन्मभूमि मानता है। इसलिए संघ को यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन अपने ईश्वर की पूजा किस स्थान पर करता है, उसकी पूजा पद्धति कैसी है, उसके धार्मिक मान्यताएं क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है या नहीं। यह संघ की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अगर यह देश अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है तो सभी समुदायों को एक साथ आना होगा। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, देश हित में काम करने वाला वह हर व्यक्ति संघ के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में सरसंघ चालक जी ने मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर ही हम इस देश का
इस समाज का विकास कर सकते हैं, ऐसा कहा था, जो संघ विचार की बुनियादी तस्वीर बयान करता है। इलियासी साहब हो या फिर कोई भी मुस्लिम स्कॉलर हो जिनके साथ सरसंघ चालक संवाद करते हैं, बेशक इन सभी संवाद प्रक्रियाओं में आतंकवादी सोच को धार्मिक आधार न देना, लव जिहाद जैसे विकृत विषयों को खारिज करना, महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना, आबादी में धर्म के आधार पर रियायतें न मिलना, धार्मिक परंपराओं की पड़ताल करना, वैज्ञानिक आधार पर मदरसों से न केवल धार्मिक बल्कि उन्नत शिक्षा की योजना करना, इस्लाम के मूल विचारों को मद्देनजर रखते हुए अन्य धर्म के मान्यताओं का सम्मान करना, मुस्लिम समुदाय को काफिरों, जिहाद, मूर्ति पूजकों, विश्वासियों और अविश्वासियों जैसी सभी पुरानी चीजों की व्याख्याओं को ठीक तरह से लोगों को समझाना या फिर उन व्याख्याओं को खारिज करना, ऐसी सभी विषयों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें मुस्लिम समुदाय की मानसिकता को जानबूझकर प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं और इन सब में पीएफआई जैसा राष्ट्र विरोधी आंदोलन या पीएफआई जैसा राष्ट्र विरोधी संगठन सबसे आगे है। सीएए और हिजाब जैसी किसी भी मुद्दे को बहाना बनाकर अशांति पैदा करने की साजिश करने की कोशिशें हो रही हैं। देश और मुस्लिम समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बुद्धिजीवी और इमाम इस सब में उचित भूमिका जरूर निभाएंगे। शायद इन्हीं विषयों को लेकर संघ की यह पहल भी हो सकती है। इस मीटिंग के बाद सरसंघ चालक को राष्ट्रसंघ कहा गया। ये मुलाकातें ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं होती हैं। संघ का नेतृत्व हमेशा से ही आत्म प्रशंसा और आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से दूर रहा है। वास्तव में राष्ट्र पहले और संघ बाद में यही संघ निर्माताओं द्वारा निर्धारित संघ की नीति है। संघ पर लगे पहले प्रतिबंध के बाद भी गुरुजी ने अपनी स्थिति तब स्पष्ट की जब वाराणसी में तत्कालीन मुस्लिम महापौर द्वारा गुरुजी को सम्मानित किया गया। आपातकाल के बाद जमाते इस्लाम के नेतागण बाला साहब से मिलने जाया करते थे। सुदर्शन जी और रज्जू भैया भी ऐसे ही मुस्लिम नेताओं से संवाद किया करते थे। अब संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम से एक संगठन भी है जो मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और राष्ट्रीय हर समस्या में समाधान करने का काम करता है। हाँ, मगर बेशक संघ इसका विज्ञापन नहीं करना चाहता, क्योंकि संघ को खुद को एक धर्मनिरपेक्ष संगठन साबित करने की कोई बीमारी नहीं है। संघ केवल बातों से नहीं तो अपने कार्यों से सर्व धर्म समभाव की वृत्ति को लिए चलता है। संघ की भूमिका परिस्थितिजन्य है, इसलिए संघ ने हमेशा देश के समग्र हित को प्राथमिकता दी है। हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। जो बिगड़ा है, जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर देश हित के संस्कार उस पर करना, यह संघ की प्राथमिकता है। इसलिए कोई कितना भी चिल्लाए संघ मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है या फिर ब्राह्मण्यवादी है, तो यह केवल मूर्खता है। संघ जानने के लिए संघ के बारे में अभ्यास करना जरूरी है। संघ देश हित को प्राथमिकता देता है और इसी के अनुसार संघ के आला अधिकारी निर्णय लेते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं और स्वयंसेवक उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए संघ समृद्ध है और इसीलिए राष्ट्रहित भी सुरक्षित है। और एक ही लाइन में कहें तो संघ सिर्फ देश हित चाहता है और देश में रहने वाले लोगों का हित चाहता है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे ऐसे किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए राइट पोस्ट।